अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वेजिटेबल राइस की, लेकिन हम ये एक डिफरेंट मेथड से बनाएंगे। वो प्रॉपर बताती हूँ, बिल्कुल उस मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगी जैसे हम बिरयानी बनाते हैं और उसकी लेयर्स लगा के बनाते हैं ना, इसी तरह हम ये जो राइस हैं ये भी इसी तरह लेयर्स लगा के बनाने वाले हैं। तो आप मेरी फुल वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा। ये इतने मज़े इतने टेस्टी की बनते हैं ना कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। आप वेजिटेबल राइस ही बनाएंगे। वैसे भी चिकन महंगा है, हेल्दी भी नहीं है, तो आप वेजिटेबल्स खाएं, हेल्दी भी हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मटर ले लिए थे मैंने तकरीबन 1 kg और उनके दाने निकाल रही हैं तो इतने आ गए हैं मेरे पास। ½ kg मैंने कैरेट ले ली हैं, उनको बारीक काट लिया है। ये देख लें, ये मटर हैं 1 kg ले लिए तो ये उनके दाने निकाल लिए हैं, ये जितने बनते हैं। और ये ½ kg गाजरें ली हैं और उनको ऐसे लंबे लंबे पतलों में काट लिया है, इस तरह। और उसके बाद कैप्सिकम यानी हमने ली है शिमला मिर्च और इसको ऐसे लंबे लंबे पतले पतले कतलों में इस तरह से कट कर लिया है। वेजिटेबल्स आप कोई भी अपनी पसंद की इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें। जो भी मौसमी वेजिटेबल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें कैबेज यानी बंद गोभी भी ऐड करूंगी। और ये तकरीबन एक छोटा जो फूल है ना वो ले लें आप, तो इस तरह इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसके बाद राइस को मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रखूंगी। तकरीबन मैंने 2 बड़े मग्स के करीब मैंने राइस ले लेने हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट या 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। 1 अदद अनियन ले लेंगे, उसको बारीक जो है वो टुकड़ों में काट लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन 1.5 बड़े चम्मच जो बड़ा स्पून होता है वो मैंने ऐड किया इसमें। अब इसको फ्राई करेंगे। हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 अदद इसमें टमाटर बारीक कट करके ऐड कर देंगे, लेकिन अगर आप ना भी करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। तीन से 4 सुर्ख मिर्चें मैंने ली हैं, इसको इस तरह दरमियान से कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी है इसमें मसाला जात ऐड करने की। तकरीबन ½ चम्मच जो है इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, खाने का चम्मच, और ½ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और 1 छोटा चम्मच इसमें कलवंजी ऐड कर दूंगी मैं। और तकरीबन इसमें 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डलेगा और आधा चम्मच जो है वो इसमें नमक जाएगा, आधा खाने का चम्मच। और यहाँ पे मैंने अदरक को बारीक कट कर लिया था, थोड़ी सी अदरक लेके वो इसमें ऐड कर देंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब मटर ऐड कर देंगे इसमें और थोड़ी देर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर पकने रख देंगे इसको, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। दूसरे पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें 3 से 4 जो हैं वो तेज पत्ता ऐड कर दिया है। 2 चम्मच नमक, क्योंकि मेरे पास मैंने 2 कप लिए थे, 2 मग्स लिए थे चावल के, तो 2 ही नमक के डालेंगे। थोड़ी देर इसको पकने देंगे। ये देखिए जब इस पे बॉयल आ जाएगा तब इस टाइम पे हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, लेकिन चावल पानी समेत ऐड नहीं करना, पानी निकाल के ऐड करेंगे। अब इसको पकाएंगे तब तक के जब तक कि ये बॉयल नहीं हो जाते। चावल बॉयल करते हुए एक तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्फे बाद देखना होता है ये बॉयल ना हो जाए, क्योंकि बड़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं, इसलिए चेक करते रहा करें। ये देखें यहाँ पे मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि ये देखें ये बिल्कुल अब ये मसले जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है ये हो चुके हैं। तो बस मैं अब इनको छान लूँगी और इनका सारा पानी निकाल लूँगी, स्टेन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है, स्टेन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी देचकी की तरफ ही। साथ ही वहाँ देखते हैं कि मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी थी
اور یہ بھی کافی حد تک سافٹ ہو چکی ہیں. تو اب اس میں ہم کیپسیکم ایڈ کریں گے. ہر ویجیٹیبل میں دوسری ویجیٹیبل ایڈ تب کریں گے جب وہ والی ویجیٹیبل ہلکی سی سوتے ہو چکی ہوگی. شملہ مرچ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا سوتے ہونے میں، بڑی جلدی سوتے ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ابھی ہو جائیں گے، ابھی 1-2 منٹ کے اندر ہی. پھر ہم اس میں لیموں ایڈ کر دیں گے 2، اور اس کے بعد ہم 2 چمچ ہی میں نے اس میں بریانی مسالہ ایڈ کر دینا ہے، وہ ایڈ کر دیں گے. 1 منٹ اس کو مزید پکائیں گے، اور اس کے بعد ہم کیبج، بند گوبھی جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی جولین کٹی ہوئی، وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو. اور تقریباً اس کو بھی ہم نے 1 یا 2 منٹ ہی اس کو دم پہ رکھ کے، ہلکی آنچ رکھی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ تاکہ یہ آرام سے پک سکیں. 1 چمچ بڑا چمچ جو ہوتا ہے کھانے کا چمچ سویا سوس ڈالیں گے، اور 1 ہی چلی سوس ایڈ کر دیں گے. اس کو مکس کریں گے اور تقریباً 1 منٹ پکانے کے بعد یہ بالکل پک چکے ہیں. یہاں میں چیک کر لیتی ہوں، سافٹ ہیں، مٹر بھی، گاجر بھی اور بند گوبھی بھی ساری ٹھیک ہیں، پک چکی ہیں. اس کو ڈن کرتے ہیں. یہاں پہ چولہا آف کر دوں گی میں. یہ بالکل ہو چکی ہیں. اب ہم لیئرز لگائیں گے. لیئرز لگانے کے لیے پہلے پتیلے میں ہم تھوڑے سے چاول ایڈ کریں گے. چاولوں کی ایک لیئر لگا دیں گے. چاول کی لیئر لینے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز کی ایک لیئر لگائیں گے. اگین ہم یہی پروسیس دوبارہ کریں گے. اس کی لیئر لگانے کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ جو ہے وہ میں نے اس پہ سپریڈ کی ہے. اس کے بعد پھر چاول کی لیئر لگے گی، اور اس کے بعد اگین وہی دوبارہ سے ہم اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا کالی مرچ جو ہے وہ سپریڈ کی ہے، اور پھر سے میں نے اس کے اوپر ویجیٹیبلز کی لیئر لگا دینی ہے. اب اس کو دم لگا دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. یقین مانیں یہ اتنی مزے کی، اتنی ٹیسٹی بنے گی نا کہ اتنی مزے کی تو بریانی بھی نہیں بنے گی. اور ویسے بھی ویجیٹیبلز کیونکہ اس میں ایڈ ہوئی ہیں تو بہت ہیلدی ہے. ویجیٹیبلز ویسے بھی کھانی چاہیے، صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو آپ بھی یقیناً اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہاں، سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں.